हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज़ लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। उसी कहानी को आगे जोड़ते हुए चलेंगे और सीखेंगे आज सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में। ठीक है जी, क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए और आपको ताकि पता चलता रहे क्लास में क्या क्या चल रहा है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है विक्रांत वत्स। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को और चलते हैं पहली स्लाइड पर। देखो यार, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, यानी आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेंटेंस यानी वाक्य और उसके भागों के बारे में। इट्स पार्ट्स, पार्ट्स मतलब क्या हुआ? भाग। ठीक है। अब जब हम सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों, तो सेंटेंस की जब हम बात करते हैं सबसे पहले यही मेनली 3 चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिसमें भी सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है क्या? डूअर, डूअर या फिर व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें। और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाता है बच्चों? वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके बनाता है प्रेडिकेट। ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए। या फिर मैंने आपको पिछली लेक्चर्स के अंदर, अगर आपने पिछले 4 लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया था कि जो प्रेडिकेट होता है सेंटेंस के अंदर वो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच जाता है वही हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया? सेंटेंस के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाता है? प्रेडिकेट। यानी प्रेडिकेट में मेनली क्या होता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। और भी चीज़ें होती हैं, आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के मेनली जो 3 पार्ट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ डूअर, व्हाट वी टॉक अबाउट। प्रेडिकेट हुआ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलें आगे। आ जाओ बच्चों। देखो ये कुछ जो अगली स्लाइड है इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। जैसे पहला सेंटेंस है सचिन हैज़ अराइव्ड। दूसरा सेंटेंस क्या है? माई अंकल इज़ स्लीपिंग। इसके बाद थर्ड क्या है? माई यंगर सिस्टर इज़ कमिंग। फिर है द टॉल मैन इन द कार इज़ माई अंकल। यानी इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो 1 शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी हो सकता है, 3 शब्द का भी हो सकता है बच्चों, और 3 से ज़्यादा शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो 1 वर्ड का भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ हमारा बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे हैज़ अराइव्ड, इज़ स्लीपिंग, इज़ कमिंग, इज़ माई अंकल। ये क्या ही हैं? ये क्या है? सारे के सारे क्या हैं? प्रेडिकेट हैं। तो यहाँ तक कि आप बात समझे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच गया वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। बच्चों इन सेंटेंसेस पर हम फिर से लौट के आएंगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं आगे, देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है। देखो भाई, ये लिखा हुआ है, अब मैं बताऊंगा आपको सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में सीखेंगे। अब तक मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में 2 चीज़ें बताई थी कि सब्जेक्ट डूअर होता है और सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करें वो सब्जेक्ट हुआ, या वो हुआ जो एक्शन को परफॉर्म करे, यानी कि डूअर। अब हम सीखेंगे इसके आगे। देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट के अंदर 2 मेन चीज़ होती हैं। एक तो होता है क्वालिफायर। क्या होता है? क्वालिफायर। और एक क्या होता है? मेन वर्ड। क्या होता है? मेन वर्ड। ठीक है जी, जो हमारे क्वालिफायर होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डिटरमिनर, फिर होता है एडजेक्टिव, और एक चीज़ होती है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, मैंने क्या बताया? सेंटेंस के 2 पार्ट हुए, सब्जेक्ट के 2 मेन पार्ट हुए, एक तो क्वालिफायर और एक मेन वर्ड। जब भी आप कोई सब्जेक्ट की बात करो तो सबसे पहले अंदर उसके सब्जेक्ट के अंदर ढूंढने की कोशिश करो। जब सब्जेक्ट एक शब्द से ज़्यादा का हो ना, तो सबसे पहले आप मेन वर्ड को ढूंढो। ठीक है, तो एक हमारा हुआ मेन वर्ड, और मेन वर्ड क्या होता है दोस्तों? मेन वर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है,
और क्वालिफायर क्या क्या हो सकते हैं? क्वालिफायर आपके डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। ठीक है भाई। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव जो होते हैं वो ऑलवेज आते हैं पहले, यानी ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड। जैसे ही आप मेन वर्ड को पहचानोगे ना, तो उसके पहले, मेन वर्ड के पहले क्या दिखाई देगा आपको? डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। ठीक है। और जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है बच्चों, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा क्या आता है? बाद में आता है। किसके बाद में आता है? मेन वर्ड के। तो आपको क्या करना है? सब्जेक्ट जब एक शब्द से ज़्यादा का हो, उसके अंदर सबसे पहले आपको फाइंड करना है मेन वर्ड। जैसे ही आप मेन वर्ड को फाइंड कर लोगे, उसके पहले आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर सारी चीज़ें दिखाई दें, किसी में कुछ दिखाई दे सकता है, किसी में कुछ मिस हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनर हो लेकिन एडजेक्टिव ना हो सकता है एडजेक्टिव हो लेकिन डिटर्मिनर ना हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दें, कभी कुछ मिस हो सकता है, कभी सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, डिपेंड करता है अलग अलग सेंटेंसेस पे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? मेन वर्ड। उसके बाद हम देखेंगे क्वालिफायर्स को। क्वालिफायर क्या क्या हो सकते हैं? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, जिसमें मैंने बताया डिटर्मिनर और एडजेक्टिव हमेशा पहले आएंगे मेन वर्ड से, और जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा वो हमेशा बाद में आएगा सब्जेक्ट के, मेन वर्ड के। ठीक है जी। पहले क्या आएगा मेन वर्ड से? डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, और बाद में क्या आएगा मेन वर्ड के? एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ तक की बात आप समझे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। आगे चलने से पहले ये फ्रेज की स्पेलिंग को आप ठीक कर लेना। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों, आप अपने आप भी ठीक कर सकते हो, है ना। चलते हैं भाई आगे। देखो इस वाली स्लाइड पे देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने। एन एक्सपेंसिव नेकलेस मेड ऑफ डायमंड वॉज फाउंड येस्टरडे। ठीक है। एन एक्सपेंसिव नेकलेस यानी एक महंगा नेकलेस जो कि डायमंड का बना हुआ है, वो कब मिला? कल मिला। ठीक है। अब इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया, लिखी हुई बात को किस में तोड़ लिया? दो हिस्सों में तोड़ लिया। एक हुआ सब्जेक्ट और एक हुआ प्रेडिकेट। क्या हुआ? एक हुआ सब्जेक्ट और एक क्या हुआ? प्रेडिकेट। ठीक है भाई। अब ये देखो, सब्जेक्ट के मैंने आपको पार्ट बताए थे। सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है? सब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेन वर्ड होता है। तो सबसे पहले मेन वर्ड को देखते हैं। यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? नेकलेस। नेकलेस मेन वर्ड क्यों है? क्योंकि बाकी के जितने भी लिखे हुए शब्द हैं ना, जैसे एन एक्सपेंसिव, मेड ऑफ डायमंड, ये लिखे गए हैं नेकलेस के लिए। जैसे आप कहो कि एक्सपेंसिव क्या है भाई, तो नेकलेस है। मेड ऑफ डायमंड, डायमंड का बना हुआ क्या है? तो वो भी नेकलेस है। यानी नेकलेस हमारा मेन वर्ड हो गया, और बाकी के जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किसके लिए लिखी हुई हैं? बाकी के जो वर्ड कह लो या लिखा हुआ फ्रेज़ कह लो, वो किसके लिए लिखा हुआ है? नेकलेस के लिए लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या किया? इस पूरे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया वर्ड को। वो भी कौन से वर्ड को? मेन वर्ड को। ठीक है। हमने आइडेंटिफाई किया मेन वर्ड। मेन वर्ड के पहले मैंने क्या बताया था आपको? मेन वर्ड के पहले आते हैं डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एन एक डिटर्मिनर है और एक्सपेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि इसका रिप्लाई आया विच से। किससे रिप्लाई आया? विच से। और जिसका रिप्लाई विच से या व्हाट काइंड ऑफ से आए दोस्तों, वो मैंने क्या बताया था? क्या होते हैं? एडजेक्टिव। इसी तरह मेड ऑफ डायमंड का रिप्लाई आया किससे? व्हाट काइंड ऑफ से। किससे रिप्लाई आया? व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब हुआ किस प्रकार का, तो मेड ऑफ डायमंड। और जिसका रिप्लाई व्हाट काइंड ऑफ से आए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ से रिप्लाई आया। और फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेज की जो 3 कैटेगरी बताई थी मैंने, उसको फिलफिल कर रहा है। अगर आपने पिछली चारों क्लास देखी होंगी तो आपको यहाँ पे फ्रेज समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेज होने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट होना चाहिए। आप कहोगे सर सब्जेक्ट के रूप में डायमंड तो है लेकिन कोई वर्ब मौजूद नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा भी अगर वर्ब हो भी तो यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है कि डायमंड का बना हुआ, मेड ऑफ डायमंड। अब क्या बना हुआ क्या नहीं बना हुआ, यानी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है। इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? फ्रेज की कैटेगरी में। ठीक है। तो ये फ्रेज हुआ। और कैसा फ्रेज हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ठीक है। फ्रेज की कहानी को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में समझा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उन लेक्चर्स को। तो मैंने आपको क्या बताया
कि सबसे पहले शुरुआत में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एन एक्सपेंसिव नेकलेस मेड ऑफ डायमंड। इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कुछ अपने पार्ट होते हैं जिसमें क्वालिफायर और मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड हमारा यहाँ पे नेकलेस है। क्वालिफायर के अंदर डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज कब आता है? मेन वर्ड के बाद में, और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर कब आते हैं? मेन वर्ड से पहले। तो आप इस सेंटेंस के थ्रू सारी जो बात मैंने बताई थी आपको उसको समझ सकते हो। ठीक हो बच्चों? तो आप इस इतनी बात को समझो और फिर हम आगे चलते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा, हालांकि डिटर्मिनर के बारे में हम आगे की क्लासों में डिटेल से समझेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा फोटो आपको दिखाना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। आर्टिकल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स। ठीक है, ए एन, द, माई, योर, हिज, हर, इट, आवर, देयर, वूज, दिस, दैट, दिस, दोज। तो मतलब ये टाइप्स ऑफ क्या हो गए? डिटर्मिनर्स हो गए। डिटर्मिनर्स के बारे में हम डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि अभी डिटर्मिनर का जिक्र हुआ, तो ताकि आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। ठीक है भाई, चलें आगे। देखो अब ये दूसरा सेंटेंस देखो। इस सेंटेंस को मैंने और इलेबरेट करके, यानी और थोड़ा सा खोल के लिखा है आपके लिए, एक एक अक्षर अलग अलग करके। देखो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। पहले तो इस बात को समझ गए होंगे आप। ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। द टॉल मैन इन द क्राउड इज़ माई अंकल। अब ध्यान से समझना बच्चों इस बात को। यहाँ पे द क्या हुआ बच्चों? द क्या हुआ भाई? द हुआ हमारा डिटर्मिनर। ठीक है, ए एन द आपने अभी देखा था, डिटर्मिनर की आर्टिकल वाली कैटेगरी में था। और टोल क्या हुआ? टोल हुआ एडजेक्टिव। क्यों हुआ? क्योंकि टोल का रिप्लाई हमें मिला व्हाट काइंड ऑफ से। व्हाट काइंड ऑफ से मिल जाए या विच से मिल जाए, एक ही बात है, किसी से भी मिल जाए, एक से मिलना चाहिए। तो हमारा टोल का रिप्लाई हमें किससे मिला? व्हाट काइंड ऑफ से, कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इन द क्राउड इज़ माई अंकल। तो किस तरह का आदमी था? जो कि टोल है। ठीक है, मैन क्या हुआ? यहाँ पे मेन वर्ड हो गया। ठीक है भाई, मैन क्या हुआ? मेन वर्ड हो गया। यानी ये द टोल मैन इन द क्राउड, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है, और ये लास्ट का इज़ माई अंकल क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को छोड़कर जो कुछ बच गया वो सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ होता है वो प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट को छोड़कर जो कुछ बचा वो सब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब सब्जेक्ट की हमने 3-4 बातें समझने की कोशिश करी। द हुआ डिटर्मिनर, टोल हुआ एडजेक्टिव, मैन अपने आप में मेन वर्ड हुआ, क्योंकि द और टोल मैन के बारे में बताया जा रहा है। कौन टोल है? मैन। और द भी किसके लिए यूज़ हुआ? मैन के लिए। अब देखो इन द क्राउड, ये लिखा हुआ अपने आप में एडजेक्टिव तो है, क्योंकि रिप्लाई किससे आया? विच, यानी कौन सा आदमी। तो रिप्लाई क्या आ रहा है? इन द क्राउड, जो क्राउड में है। इस लिखी हुई बात को, इन द क्राउड को आप एडवर्ब फ्रेज से कंफ्यूज मत करना। इसका रिप्लाई वेयर मत समझना कि वेयर, तो आप रिप्लाई ऐसे करने लगो कि इन द क्राउड। इसके सेंस को समझना बच्चों। इसका सेंस क्या आ रहा है? द टोल मैन इन द क्राउड, यानी वो लंबा आदमी जो क्राउड में है। तो आप इसका क्वेश्चन करोगे कौन सा लंबा आदमी। ठीक है, तो इसका रिप्लाई विच से आ रहा है। और वैसे भी आप जानते हो सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर कौन सा होता है? सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है सब्जेक्ट का पार्ट, एडवर्ब फ्रेज तो हो ही नहीं सकता। तो उस तरीके से भी ये हमारा क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ तक की बात को आप समझिए, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। और ये इज़ माई अंकल क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो द टोल मैन इन द क्राउड हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज़ माई अंकल क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो बच्चों, इस तरीके से समझो। इज़ माई अंकल क्या हो गया? प्रेडिकेट। और द टोल मैन इन द क्राउड हमारा लिखा हुआ क्या हो गया? सारा का सारा सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भाई, अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलते हैं एक और सेंटेंस के ऊपर। देखो जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसको भी हम पहले कर लेते हैं अपना। देखो
अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द स्कूल स्टूड बिफोर मी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे स्टूड बिफोर मी क्या हुआ हमारा, स्टूड बिफोर मी क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसको भी हम अलग कर लेते हैं, दूसरे पेन से कर लेते। देखो भाई, अब अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द स्कूल स्टूड बिफोर मी, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द स्कूल स्टूड बिफोर मी। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया प्रेडिकेट, स्टूड बिफोर मी क्या हो गया, प्रेडिकेट, और अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द स्कूल क्या हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के मैंने दो पार्ट बताए थे, एक तो सबसे पहले होता है मेन वर्ड, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, गर्ल। अ लिटिल किसके लिए लिखा गया है, गर्ल के लिए। फ्रॉम द स्कूल, तो वो किसके लिए लिखा गया है, गर्ल के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनर होता है और जो एडजेक्टिव होता है वो मेन वर्ड से पहले आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पहले आए हुए हैं, और जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो मेन वर्ड के बाद आता है। अब देखते हैं कि ये एडजेक्टिव कैसे हुआ। भाई डिटर्मिनर तो डिटर्मिनर है ही, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि इसका रिप्लाई आया व्हाट काइंड ऑफ से, किस प्रकार की लड़की है, जो कि छोटी है। व्हाट काइंड ऑफ या विच से रिप्लाई आए तो एडजेक्टिव। उसके बाद आया मेन वर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द स्कूल, यानी वो छोटी लड़की जो स्कूल से आ रही है ना, या जो स्कूल से है, तो इसका रिप्लाई किस तरीके से हो जाएगा कि विच गर्ल। यहाँ पे वेयर वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाना, क्योंकि वो लड़की है जो स्कूल से है। ठीक है, और वैसे भी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका जो पार्ट होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और इसका रिप्लाई किससे आ रहा है, विच से, कि विच गर्ल, तो फ्रॉम द स्कूल। ठीक है भाई, ये बात आप समझे। अब चलते हैं आगे। देखो, अब छोटी सी बातों को ध्यान से समझना। मैंने लिखा हुआ है ये ज़रूरी, ये हिंदी इंग्लिश मिला के जो कहते हैं ना इंग्लिश, उसमें लिखा हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनर एडजेक्टिव फ्रेज एक साथ आए। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनर भी दिखाए आपको सेंटेंस में, एडजेक्टिव भी दिख जाए और एडजेक्टिव फ्रेज भी दिख जाए। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेन वर्ड तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि फिर तो सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। इसलिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनर एडजेक्टिव फ्रेज एक साथ आ जाएं। और सेंटेंस में भी ये किसके पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर एडजेक्टिव और एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट के। देखो, सेंटेंसेस के थ्रू समझाता हूँ, जब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे लिखा हुआ माई फ्रेंड इज स्लीपिंग। माई क्या है, डिटर्मिनर है। फ्रेंड क्या है, मेन वर्ड है। इज स्लीपिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, तो इसको दो हिस्सों में बंद कर लेते हैं। एक तो हुआ माई फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, और एक क्या हो गया, स्लीपिंग, वो अपने आप ही इससे बाहर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, माई फ्रेंड तो हुए सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक हुआ मेन वर्ड और एक हुआ डिटर्मिनर। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के दो और भी पार्ट होते हैं जो क्वालिफायर कैटेगरी में आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, वो यहाँ पे नहीं आए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज डिटर्मिनर सारे एक साथ हो एक सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे आप सेंटेंस की जगह सब्जेक्ट कर लो, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट के अंदर डिटर्मिनर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज एक साथ आएँ, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं, सब्जेक्ट के, ना कि सेंटेंस के। तो आप सेंटेंस भी कह सकते थे, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट के पार्ट हैं। हालांकि सब्जेक्ट भी सेंटेंस का ही पार्ट है, लेकिन ज़्यादा सही कहना क्या होगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ तक की बात को आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग। यहाँ पे इज स्लीपिंग क्या हुआ, प्रेडिकेट, और माई फ्रेंड सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए, डिटर्मिनर और मेन वर्ड। अब चलते हैं आगे। देखो, अब मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, एक तो पहले ये समझा ही दिया। अब इस एक, ताकि कंपैरिजन कर सको, इसलिए एक साथ दो सेंटेंस है। पहले दूसरा देखते हैं, पहला तो देख ही लिया था। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग, तो यहाँ पे इज़ कमिंग को पहले अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, क्या है ये, प्रेडिकेट है। ठीक है भाई, और माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। क्या है, सब्जेक्ट। ठीक
ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग हुआ प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस था। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग इसमें प्रेडिकेट हुआ। माई बेस्ट फ्रेंड हुआ सब्जेक्ट के अपने पार्ट होते हैं। सबसे पहले मेन वर्ड देखते हैं। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ड है फ्रेंड, ठीक है। और बेस्ट किसके लिए बोला गया है, फ्रेंड के लिए। तो बेस्ट क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव, क्योंकि रिप्लाई किससे आया, विच, कि विच फ्रेंड। तो आप क्या रिप्लाई करोगे, बेस्ट फ्रेंड। डिटरमिनर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे और एक और सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया था, इसी तरह सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके चलते हैं। थर्ड को देखते हैं पहले, सेकंड हम देख चुके हैं। यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में प्रेडिकेट हो जाएगा इज़ माई कज़न, क्योंकि पूरा सेंटेंस क्या है, द हैंडसम बॉय इन द कार इज़ माई कज़न, यानी कि वो हैंडसम बॉय जो कार में है। तो द हमारा क्या हुआ, डिटरमिनर हो गया। हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई किससे आया, विच, कि कौन सा। तो आप क्या कहोगे, हैंडसम। बॉय क्या है यहाँ पे, मेन वर्ड है, ठीक है। मेन वर्ड से पहले क्या आए हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, जो कि हमेशा पहले आते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या आता है, बाद में आता है। तो ये एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लाई आया विच से, इन द कार, कौन सा लड़का, जो कि कार में है। और फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेज की तीनों कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है। सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिटरमिनर था, एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज नहीं था सेकंड वाले में। थर्ड में क्या है, डिटरमिनर भी है, एडजेक्टिव भी है, मेन वर्ड तो हमेशा होगा ही, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ गया। तो समझ रहे हो आप फ़र्क को। अब तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं, फिर आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखो यार, पहला वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें सिर्फ क्या है, डिटरमिनर है, मेन वर्ड से पहले डिटरमिनर है, और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट को कर लो अलग। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या प्रेडिकेट है, इसमें इज कमिंग प्रेडिकेट है, यानी बचा हुआ बाकी का क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट हुए, डिटरमिनर हुआ, एडजेक्टिव हुआ और मेन वर्ड हुआ। मेन वर्ड तो हमेशा होगा, ऊपर वाले में सिर्फ डिटरमिनर था, यहाँ पे क्या बढ़ गया, एडजेक्टिव बढ़ गया, ठीक है। अब अगर बात करूँ यहाँ पे, डिटरमिनर तो था सेकंड में, एडजेक्टिव भी था, मेन वर्ड हमेशा होता है, एडजेक्टिव फ्रेज बढ़ गया। तो यानी कहने का वही मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर तीनों एक साथ दिखाई दें, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको तीनों पार्ट एक साथ ना दिखाई दे के। ऐसा हो सकता है कि कभी पहला मतलब एक दिखाई दे, दूसरा ना दिखाई दे, और कभी सारे एक साथ दिखाई दे सकते हैं, कभी उनमें से कोई एक दो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात को आप समझ गए होंगे। आप बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह से इसका नोट बना सकते हो दोस्तों, अपने नोट्स बनाते चलें। आप जैसे मर्जी बना सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाना चाहते हो तो वैसे बना लो, अगर आप लिख के बनाना चाहते हो तो वैसे बना लो। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ो, रिवाइज करो, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरी मतलब हर आगे आने वाली चीज़ पिछली चीज़ से कनेक्टेड है। तो अगर आप पीछे का नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाली चीज़ों में दिक्कत और कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएंगी, और अगर साथ साथ रिवीजन करते चलोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।